हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। भिन्न का सीधा सीधा मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ये एक पिज्जा है जिसको हम 4 भाग में बांट दिए और एक भाग मैंने खा लिया। ठीक, तो जो खाया हुआ भाग है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4। ठीक, अब मान लीजिए 2 भाग खाए तो 2/4 लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शन को 2 पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अंश, इंग्लिश में इसको नॉमिनेटर बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में हर बोला जाता है। एग्जाम्पल 5/7 का लिया। 5 जो है नॉमिनेटर है और 7 डिनोमिनेटर है। उसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि 4/8। तो ये मेरा अंश हो गया, मतलब नॉमिनेटर, और ये मेरा हर हो गया। ठीक है, चलिए, फ्रैक्शन समझ में आया आपको। अब फ्रैक्शन का प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बहुत सारे प्रकार हैं, 7 है आसपास। तो पहला टाइप हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में साधारण भिन्न भी कहते हैं। चलिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? जब अंश जो है वो छोटा हो हर से, तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब कि ऊपर वाला भाग जो है छोटा होना चाहिए नीचे वाले भाग से, मतलब अंश छोटा हो हर से। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नॉमिनेटर ग्रेटर देन डी। चलिए, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3/5 हो गया, 2/8 हो गया, 7/9 हो गया। इन सब में देखिए अंश जो है छोटा है किससे? हर से, है ना? 80 से। अब सेकेंड समझते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, असाधारण भिन्न इसको बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जब अंश जो है बड़ा हो हर से। अभी हम लोग ने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें अंश छोटा था हर से, इम्प्रॉपर में अंश बड़ा हो जाता है हर से। तो एग्जाम्पल देखिए, 4/2 हो गया, अंश बड़ा है हर से। 3/1 हो गया, 9/6 हो गया, 7/4 हो गया, और ETC। और भी एग्जाम्पल। चलिए, तीसरा प्रकार है मिक्स फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग मिश्र भिन्न भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक पूरा होल नंबर, एक पूरा नंबर और फिर प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ 2 एक होल नंबर है ये, और फिर ये फ्रैक्शन आपस में ऐड होते हैं तब जाके मिक्स फ्रैक्शन बनता है। जैसे 3/4 भी इसको बोलते हैं, 5/2/7, ये सब आपका मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। चौथा है हमारा लाइक फ्रैक्शन, जिसको हम लोग समान हर वाले भिन्न भी बोलते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है, जिसका हर समान हो, जिनका डिनोमिनेटर यानी कि हर समान हो, उसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/7 हो गया, 5/7 हो गया, 4/7 हो गया। सब में देख रहे हैं कि हर जो है एक समान है, तो इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। चलिए, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि असमान हर वाले भिन्न, मतलब जिसका डिनोमिनेटर जो है हर असमान हो। जैसे 5/7, 2/3, 4/8, मतलब किसी का हर एक बराबर नहीं, तो इसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। छठा, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न हिंदी में बोला जाता है। अब इसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझते हैं, वैसा भिन्न जिसका वैल्यू सेम हो लेकिन दिखने में अलग हो। जैसे 1/2 बराबर है 2/4 के और 3/6 के, लेकिन ये सब अलग दिख रहा है, लेकिन इनका वैल्यू जो है एक बराबर। इसको काटेंगे तो 1/2 आ गया।
और यहाँ भी 1/2 आ गया, मतलब ये एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसको हिंदी में इसको एकक भिन्न बोलते हैं, जिसका नोमिनेटर जो है हमेशा एक हो, मतलब कि अंश का मान जो है हमेशा एक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/7, मतलब जितने भिन्न है और उसमें अंश का वैल्यू हमेशा 1 आ रहा है, नोमिनेटर का वैल्यू, तो वो तुम्हारा यूनिट फ्रैक्शन हो गया। चलिए अब हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन का ऐड कैसे करते हैं। तो एडिशन सीखेंगे, योग करना। एडिशन दो तरह का होता है, एक लाइक फ्रैक्शन में होता है और एक अनलाइक फ्रैक्शन में होता है। तो चलिए पहले हम लोग लाइक फ्रैक्शन का देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन बहुत सिंपल होता है, केवल अंश को जो है जोड़ देते हैं तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन हम लोग को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2/5 है, उसमें ऐड करेंगे 1/5, दो फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस डिनोमिनेटर को जो है वैसे ही लिख देंगे और अंश को जो है नॉमिनेटर को बस ऐड कर देंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। लाइक फ्रैक्शन बहुत इजी है, आप जिसका डिनोमिनेटर सेम हो बस ऊपर का अंश को जो है ऐड कर देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/2 प्लस 7/2 है, ठीक। तो ये भी मेरा लाइक फ्रैक्शन है और इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, बस अंश को जोड़ देंगे। चल अब हम लोग सीखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का कैसे एडिशन करेंगे, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा 2/3 प्लस 1/6, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम करेंगे, 3 और 6 का। पहला स्टेप में एलसीएम करना है, देखिए हम यहाँ पे करके रखे हुए, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा आंसर 6 आया, मतलब इन दोनों का एलसीएम मेरा 6 आ गया। अब सेकेंड में क्या करेंगे, अब इससे देखेंगे 3 के टेबल में ये कितने बार में आ रहा है, तो 3 के टेबल में 6 मेरा 2 बार में आ रहा है, तो ऊपर में बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 के टेबल में 6 1 बार में आ रहा है, तो इसी के ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एकदम सिंपल मैथड बता रहे हैं दोस्तों, इससे आसान कुछ नहीं है। 2 × 2 = 4, 4 हो गया, बीच में ऐड है तो ऐड का साइन दे देंगे। अब देखिए 1 × 1 1 ही होगा, सिंपल सा एकदम। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 1 हो गया 5/6, ये मेरा आंसर। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। पहला स्टेप क्या बताए थे, डिनोमिनेटर में जितने भी अंक हैं उन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। चलिए 5 और 2 का एलसीएम हम यहाँ निकालते हैं, 5 और 2। अब ये नहीं बोलिएगा कि एलसीएम आता नहीं। अब देखिए ये दोनों सेम टेबल में नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ गया मेरा 10। तो पहला स्टेप में एलसीएम फाइंड करना था, फाइंड कर लिए। सेकेंड स्टेप क्या है, इसमें देखेंगे कि ये कितने बार में आता है। 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है, तो इसी के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 4 2 जा 8, यहाँ लिखेंगे 8, ऐड है तो ऐड का साइन देंगे। 2 2 5 जा 10 = 10 में 8 जोड़ेंगे, मेरा हो गया 18/10 आंसर। चलिए आई होप आपको ऐड समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में जो है ना, जैसे ऐड बनाते हैं उसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी बनेगा, रूल दम सेम होता है एज अ एडिशन। चलिए फॉर एग्जांपल में देखते हैं लाइक फ्रैक्शन का पहले। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या था, जिसका हर जो है सेम हो, उसको हम लोग समान हो, उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। 3/4 में से माइनस करना है 1/4 को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो उस एज इट इज उतार देंगे जैसे था, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे, सीधा मेरा आंसर 2/4। लाइक फ्रैक्शन आसान है।
अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं। 5/2 माइनस 4/8 एकदम सेम जैसे हम लोग ऐड बनाए थे उसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी बनाएंगे। 2 और 8 का एलसीएम लेंगे पहले, चलिए यहाँ लिखते हैं 2 और 8 का एलसीएम। 2 के टेबल में ये 1 बार में और ये 4 बार में, अब नहीं लगेगा तो 2 × 4 इक्वल टू 8। कितना आ गया मेरा आंसर? 2 और 8 का एलसीएम 8 आ गया। सेम प्रोसेस है, 2 के टेबल में 8 कितना बार में है? 4 बार, और 8 के टेबल में 8 तो एक ही बार में आएगा। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 5×2 = 4 जब 20 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस सब्ट्रैक्ट बना रहे हैं 20 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 16 बचेगा, 16/8 ये आंसर होगी। क्लियर? चलिए अब हम लोग सीखेंगे डिवाइड। हाई कैसे बनाते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई सीखेंगे। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन करना भी बहुत इजी है। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 3/2 को मल्टीप्लाई करना है 5/8 से, ठीक, तो 5×3 = 15 और 8×2 = 16 आ गया आंसर। देखिए नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। 4/3 लिए ले और फिर 2/5, तो सेम प्रोसेस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 3 को 5 से, 15 आंसर। यानी बस नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना, डिवीजन। हाँ इसको समझिए थोड़ा, एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दे दिया हमारा 5/10 और डिवाइड करने बोल दिया 4/15 से। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ये भी सिंपल है एकदम। 5/10 का 5/10 लिख देंगे और डिवाइड है तो कुछ नहीं करेंगे, खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किए हैं तो ये जो है 4/15 का 15 ऊपर आ जाएगा और ये 4 नीचे गया, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकेंड फ्रैक्शन का, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई तो हमको आता ही है बनाना, क्या किए थे, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 15 5 जा हो जाता है आपका 25, अब 10 4 जा 40। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। 3/6 है, डिवाइड करना है 2/4 से। चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज उतार देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे, सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे, यहाँ पे 4/2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई हमको आता है, अंश को अंश से मल्टीप्लाई और हर को हर से। चलो 3×4/6 × 2 ऐसे लिख के भी लिख सकते हैं आप, ज़्यादा अच्छा। 12/12 आंसर। अगर लिख के नहीं लिखना है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ये आप स्किप कर सकते हैं। चलिए अब डेली लाइफ में क्या यूज होता है फ्रैक्शन का, वो जानते हैं। जैसे रोटी को 4 हिस्से में कट काटा और एक हिस्सा खा लिया, तो उसको मैथमेटिक लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, 1/4। और एग्जांपल जैसे 20 मार्क्स में से मेरा 15 आया है, तो कैसे लिखेंगे, 15/20। चॉकलेट बार का 3/5 हिस्सा खा लिया। तो डेली लाइफ में ऐसे हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आज हम लोग ने जोड़, घटाव, गुना और भागा फ्रैक्शन का सीख लिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट
एंड शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो पे मेरा टारगेट 100 लाइक का है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे 100 लाइक पूरे करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में और भी आसान और अच्छे तरीके से जो है आपको मैथ सिखा सकूँ। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है सब में से। तो HW रेगुलर वीडियो आएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको कमेंट करना, मैं बना दूंगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।